क्या आप जानते हैं कि आपके गांव के विकास के लिए प्रतिवर्ष कितना पैसा आता है? अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं कि आबादी के हिसाब से छोटे गांव में भी 10 लाख रुपए सालाना से लेकर 1 करोड़ रुपए से अधिक तक आपके गांव में मूलभूत जरूरतों के लिए पैसा प्रधान और सरपंच को मिलता है। लेकिन इसके बाद भी अगर विकास नहीं होता तो आप समझ लीजिए कि प्रधान के साथ सरकारी मुलाजिम भी उस पैसे का बंदर बांट कर रहे हैं। यह सिर्फ बुंदेलखंड का नहीं बल्कि पूरे देश का हाल है, जिस पर कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं। कुछ संस्थाएं हैं जो गांव-गांव जाकर चौपाल लगाकर लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करती हैं, लेकिन इसके बाद भी भ्रष्टाचारी मानने को तैयार नहीं होते। इंदौर झांसी के कुछ समाज सेवी न्याय अधिकार चौपाल लगाकर गांव-गांव पहुंचते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन प्रधान और सचिव उनकी टीम की सूचना मिलते ही नदारद हो जाते हैं। बीते रोज भी कुछ यही देखने को मिला था, जब चौपाल के अध्यक्ष बीएल भास्कर और पूर्व पारिवारिक न्यायालय झांसी के मध्यस्थता केंद्र प्रभारी एडवोकेट अनिल शर्मा टीम के साथ बबीना ब्लॉक के ग्राम पंचायत डगरिया रुद्र के अंतर्गत आने वाले गांव काशी नगर पहुंचे थे। जब उनकी टीम पहुंची तो पाया कि सचिवालय का ताला बंद करके ग्राम प्रधान नदारद था, जबकि 3 दिन पहले उन्हें लिखित रूप में सूचना दे दी गई थी। इस टीम ने गांव का हाल देखा तो उन्होंने पाया कि गांव में विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ था, जबकि विकास सिर्फ कागजों के पन्नों में था। गांव में ना तो सड़कें थी, ना ही नल और बिजली की कोई सही व्यवस्था। बरसात में गांव के सड़कों में कीचड़ ही कीचड़ था। हमारे पत्रकार साथी भी कड़ी मशक्कत के बाद गांव तक पहुंच पाए थे। जब ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने एक दो नहीं बल्कि दर्जनों समस्याएं सुना दी। उन्होंने बताया कि ना तो गांव के हैंडपंपों को सही कराया गया और ना ही सड़कों व नालियों का कोई काम हुआ है। इसका नतीजा यह है कि बरसात में घर से निकलना भी दूभर हो चुका है। सड़कों पर पानी और कीचड़ है। इसके अलावा गांव के निर्धन लोग कब से ग्राम प्रधान और सचिव से आवास आदि की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बच्चों का गाँव के लिए कुछ बताओ, क्या नाम है? सूरज जी, कहाँ के रहने वाले हो? काशी नगर के। क्या परेशानी है आपको? हमें आवास नहीं मिल रही, रेवे परेशान हो रहे हैं। रोजगार रोजगार है नहीं हमारे पास कि हम खुद को मकान बना ले। अब छत्ती नहीं चढ़ा पाई, हमने एक दीवार खड़ी कर ली, सुबह पे छत्ती नहीं चढ़ी, पैसे नहीं है, कहाँ से चढ़ा ले? काम करे सो पैसा नहीं मिल पा रहा है। सरकारी योजनाएं जो आती हैं वो मिलती है आपको? हमें नहीं मिली, बस राशन मिल रहा ओनली राशन, और जो अब नल लग गो बकरी में पानी, बस पानी की समस्या है। कोई योजना की लाभ ही नहीं मिल रही हमें तो अभी तक कोई नहीं मिली। हम किसी की नहीं कह सका, हम तो अपनी कह सका। भर की योजनाएं आ रही, हाँ, पूरे गांव में नहीं मिल रही, एक भी नहीं आ रही। पूरे गांव में नहीं आई। आवास 99% में से कुल मिला के 90% में आई, वो भी यहाँ वहाँ 3 गांव हैं यहाँ पर, तो 3 बसियत में से मुश्किल से वही 10-15 आवास हुई है, वो बस, और किसी को नहीं आई। सर हमारे इधर गांव में जो सड़क की समस्या है बहुत ही खराब है इस टाइम पे। मतलब जो प्रधान जी है हमारे आदि गांव में सड़क रोड डल रहा है, पूरा डलाई नहीं है अभी तक। गांव में नाली की समस्या और बकाया जितने 5 साल बीते जा रहे हैं प्रधान जी को आज तक कोई आवास योजना एक भी बार नहीं आई जब से निकले 5 साल। किसान निधि वगैरह योजना जो आती है किसानों के लिए मिल रही लोगों को? काफी लोगों को मिली, काफी लोगों को कुछ मिला ही नहीं है। ऐसे ही मतलब बकाया कोई योजना कोई लाभ ही नहीं उठा पा रहा, कोई प्रधान द्वारा हो ही नहीं पा रहा। अभी जैसे कि आपने जो बताया था उसे हमारी ग्रामीण भाषा में कॉलोनी बोला जाता है। आपने बोला था 2.5 लाख रुपए का, तो क्या ये सभी के लिए है? सभी के लिए है। तो यहाँ तक इस गांव को 70 वर्ष हो गए बसे हुए, आज तक ब्राह्मण जनरल जाति में किसी की कोई कॉलोनी नहीं आई है, आवास ही नहीं मिले ना कोई किसी को नहीं। मेरी उम्र भले ही अभी 19 साल है, लेकिन गांव को बसे 70 साल हो गई, मैंने किसी जनरल वालों की कॉलोनी नहीं देखी। रोड सड़क नाली का ऐसा हुआ है कि यहाँ से सिर्फ 200 मीटर तक के अभी एपेक्स डले हुए हैं। हालांकि यहाँ से 1200 मीटर शायद नहीं 400 मीटर का रोड पास हुआ था, अभी वो रह गया है, तो उसमें शायद हो सकता है। लेकिन अंदर जो गांव में है बहुत दिक्कत है, अगर आप चल के देखेंगे तो इतनी दिक्कत कि सही से चला भी नहीं जा रहा है। आज सुबह से शाम हो गई है तब जाके मैं यहाँ पे आया हूँ बड़ी दिक्कत के साथ। अभी आप सामने ही जाओगे करीब 300 मीटर अंदर गांव में, तो वहाँ इतना पानी भरा पड़ा हुआ है कि इतनी दिक्कत है। और इस वजह से क्या है ना, जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों के घर के सामने है, वो मच्छर वगैरह पैदा हो रहे हैं, तो उससे क्या है बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो सरकारी योजनाएं मिल रही वो आप लोगों को मिल रही? हमें नहीं मिल रही, ये कई बार नहीं मिली हमें। और क्या कि सदा से काम मिल रहा, सदा से कोई योजना नहीं मिल रही है, अच्छी नहीं मिल रही। रोड की कैसी समस्या मोड़ा मोड़ी बता रहे? रोड की ऐसी है कि परेशान है, गेल तक नहीं मिल रही, कहूँ कड़वे
माटी में वो कर रहा है। लाइट की व्यवस्था, लाइट है तो लाइट से परेशान है, लाइट से भी परेशान, रोज परेशान है लाइट से। हम तो जाते हैं भाई साहब, हमें जगह नहीं मिली, कितने साल के गांव भागे और बाजने पर रखाए थे हम जब के आए हैं। आपको प्रधानमंत्री द्वारा आवास या कोई योजना या किसी से लाभ नहीं मिला? नहीं। कैसे रहते आप? कैसे रहते हैं? ये टपरिया में रहती, टपरिया में रहते? और कितने समय से रह रहे हैं? बहुत साल से। अभी तक कोई योजना का लाभ नहीं मिला, मकान नहीं मिल पा रहा? नहीं मिलो। और ये सड़क की व्यवस्था कैसी है गाँव में? नहीं जी अब आधी डरी और कुछ है ही नहीं पूरे और डल रही अभी इतनी रह गई बात बंद ही है, काम बंद हो गया। राज पटेल है मेरा नाम है। समस्या आप समझ सकते हैं कि जैसे एक गांव में एक आबादी में सभी प्रकार के लड़के रहते हैं, युवा लड़के रहते हैं, कुछ उनसे बड़े रहते हैं। तो क्या है, युवाओं में क्या है, कई लड़के ऐसे होते हैं जो उनका स्पोर्ट्स में मन होता है, फिटनेस चाहते हैं, वो जिम चाहते हैं, प्लस लाइब्रेरी चाहते हैं ताकि पढ़ सकें, आगे फ्री टाइम में अपनी क्या है बुक्स पढ़ सकें। लेकिन यहाँ पर शायद किसी प्रकार की कोई अवेलेबल है ही नहीं कोई चीज़। तो प्रधान जी के द्वारा या कहीं आपने कदम उठाए इन सबको कहने के लिए? हाँ बिल्कुल, हमने प्रधान जी के द्वारा कहा है और हमारे जो जिला पंचायत सदस्य हैं अमनदीप भैया, उनके द्वारा हम कहा है। और एक दो बार हम विधायक ऑफिस भी गए हैं उनके पास, राजीव सिंह पारिक के पास, कि शायद कुछ निदान हो सके। लेकिन सिर्फ ये चीज़ें क्या है ना, जाते जाते अपनी चप्पल घिस लो, लेकिन ये चीज़ें कभी सॉल्व नहीं होती हैं। यदि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने हमारे क्षेत्र में ना किसी भी तकरीबन 20-25 किलोमीटर के दायरे में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज ऐसा नहीं है जहाँ पे इंटर लेवल के लिए साइंस साइड से कोई कॉलेज अरेंजमेंट करता हो। विद्यालय हैं लेकिन क्या है, पढ़ लो उनके साइड, हाई स्कूल इंटर आर्ट साइड से कर लो, आर्ट साइड से में कौन सा फ्यूचर रखा है, आप भी जानते हो इस बात को। गांव पहुंचे बीएल भास्कर ने गांव के लोगों से बात की तो उन्होंने अपनी खुलकर समस्याओं को सामने रख दिया, जिसके बाद चौपाल के पदाधिकारियों द्वारा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी उन्हें दी गई और न्याय से वंचित लोगों को न्याय दिलाने के लिए उनका मार्गदर्शन भी किया गया। इस दौरान गांव की दर्जनों महिलाएं, पुरुष एवं युवाओं को उन्होंने योजनाओं का लाभ कैसे लें और अपनी शिकायतें शासन प्रशासन से कैसे करें, इसके बारे में बताया। झांसी से पारस शर्मा के साथ नईम खान की रिपोर्ट। जीवन के सपनों को करे साकार, बेहतर शिक्षा ही है तरक्की का आधार। शिक्षा के साथ देश को बढ़ाएं उन्नति के मार्ग पर, यही है हमारे संस्कार। श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आरी, उन्नाव बालाजी मार्ग, झांसी। एम फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, नर्सिंग, बीएड, डीएलएड, बीए, आईटीआई के साथ कई प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आज ही एडमिशन लें। भोजला मंडी के पास, उन्नाव बालाजी मार्ग, ग्राम आरी, झांसी। शिक्षा, संस्कार, समर्पण। हमारा संपर्क नंबर है 70 68 28 0627। नगर पालिका बरुआ सागर का शिक्षा की ओर बड़ा कदम। नगर पालिका बरुआ सागर की सराहनीय पहल अब नगर के बच्चों के लिए है। नगर पालिका द्वारा संचालित विद्यालय में नए परिवेश और आधुनिक शिक्षा से बच्चों के भविष्य को संवारा जा रहा है। नगर पालिका इंटर कॉलेज बरुआ सागर में बेहद कम शुल्क पर प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा स्मार्ट क्लास में दी जा रही है बेहतर शिक्षा। यहाँ बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए योग कार्यशाला, कक्षा 1 से कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, वातानुकूलित क्लासेज, प्ले सेंटर से लेकर इंटर कॉलेज के बच्चों के लिए आधुनिक खेल सुविधा, डांस क्लासेस और कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा फ्री क्लासेस। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आरओ वाटर और वो सब कुछ जो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल देने की बात करते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष की नई सोच से अब बरुआ सागर बन रहा है बेहतर। नगर के बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम यूपी बोर्ड से अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। जैसे झांसी के मुकाबले में बरुआ सागर नगर पालिका विद्यालय में अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं और पढ़ाई भी अच्छी दी जा रही है और टीचर भी अच्छी दी। आज महंगाई के दौर में पालिका द्वारा इंग्लिश मीडियम जो स्कूल चलाया जा रहा है 1986 से बहुत कम फीस है और फैसिलिटीज़ पूरी प्रोवाइड करती हैं। तो अपने जो कस्बे में बरुआ सागर में नगर पालिका पब्लिक इंटर कॉलेज सबसे बेस्ट स्कूल है। इस तरह का विद्यालय जो एक नगर पालिका द्वारा संचालित होता है, नहीं कहीं नहीं, किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं। यूपी बोर्ड का इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, 12वीं तक की शिक्षा दी जा रही है, प्रशिक्षित स्टाफ है, मिनिमम शुल्क लेके
बेहतर से बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है।